नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। सोलन में मौसम साफ है, हालांकि हल्की हल्की धूप आज खिली हुई है, लेकिन मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में आज और कल मौसम साफ रहेगा, लेकिन कल एक और पश्चिम विक्षोभ रात को सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश में 3 और 4 अप्रैल को देखने को मिलेगा। फिर एक और पश्चिम विक्षोभ 5 अप्रैल की रात को सक्रिय हो रहा है, तो उसका प्रभाव 5 और 6 अप्रैल को देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर अब हिमाचल प्रदेश में की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 2 दिन मौसम साफ रहेगा, उसके बाद फिर बारिश और बर्फबारी का एक और दौर शुरू होने वाला है। प्रदेश में इस वक्त तापमान में लगातार पिछले 2 दिनों जिस तरह से बारिश हुई है, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई है, उससे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें, सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सूर्य का उदय सोलन में हो चुका है, हालांकि पूर्व की दिशा में अभी भी हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा। कल भी इसी तरह का मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन कल रात को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा तो 3 और 4 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और 5 अप्रैल को एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा तो उसका प्रभाव 5 और 6 अप्रैल को देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर 4-5 दिन अब फिर एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है और हिमाचल प्रदेश अब धीरे धीरे पहाड़ जो गर्म हो रहे थे अब वो ठंडे हो गए हैं। हालांकि 2 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, तो इस दौरान हो सकता है कि तापमान में बढ़ोतरी हो, लेकिन 4 दिन जब बारिश होगी तो तापमान में फिर गिरावट देखने को मिलेगी और अप्रैल के महीने में, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मौसम हिमाचल प्रदेश का कूल रहेगा, इस तरह की संभावना बनी हुई है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ अभी ठंडे हैं, मैदान गर्म हो चुके हैं और गर्मी से राहत पाने के लिए अब पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। वजह है कि पहाड़ों में इस वक्त मौसम बड़ा शानदार बना हुआ है, ठंडे पहाड़ हैं। बीच में 2 दिनों तक यदि हम बात करें 28 और 29 अप्रैल की, 29 मार्च की, 28 और 29 मार्च की, तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश के हो रही थी। ऊना का तापमान 35 से 36 डिग्री तक पहुंच गया था मार्च के महीने में ही, और करीब 10 शहरों का और का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका था। तो गर्मी पड़नी शुरू हो गई थी और उससे लग रहा था कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में जो पारा है, तापमान है, वो लगातार बढ़ता जाएगा। गर्मी का इस बार कड़ाके की गर्मी, भीषण गर्मी पड़ेगी, लेकिन मौसम से राहत मिली है। बारिश भी हुई, किसानों के लिए संजीवनी बनकर आई। कई जगहों पर जहां पर ओलावृष्टि हुई है तो किसानों के लिए आफत बनकर भी टूटी है। कई जगहों पर तूफान चला है तो उससे गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। तो इस तरह की स्थिति तो रही है, मौसम में दुश्वारियां भी बढ़ी है, कई जगहों पर राहत भी मिली है। तो हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बर्फबारी देखी गई है और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में ऊंचे इलाकों और जनजातीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि मध्य और निचले क्षेत्रों में बारिश हुई है और जमकर बारिश हुई है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में 2 पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं और अप्रैल माह का पहला सप्ताह बारिश वाला रहेगा। बारिश इस दौरान और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, इस तरह की संभावना बनी हुई है। 2 अप्रैल को एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका प्रभाव 2, 3 और 4 अप्रैल को देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस दिन पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होता है तो उसी दिन के समय बादल आने शुरू हो जाते हैं। तो प्रदेश में कई जगहों पर तो स्थिति बारिश की बन जाती है, लेकिन इस तरह का मौसम। और आज भी वैसे कोई अभी तेज़ धूप सोलन में तो नहीं है, अभी हल्की हल्की धूप खिली है, लेकिन हो सकता है कि दोपहर तक तेज़ धूप देखने को मिले। तो सोलन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 2 पश्चिम विक्षोभ
पश्चिम हिमालयन क्षेत्र को में सक्रिय हो रहे हैं और पहला पश्चिम विक्षोभ 2 अप्रैल की रात से, जबकि दूसरा 5 अप्रैल की रात से हिमाचल पर हिमालयन क्षेत्र पर दस्तक देगा और इन दोनों पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से 3 से 6 अप्रैल के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट हल्की और मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है, इस तरह की संभावना बनी हुई है। और मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि 3 से 6 अप्रैल के बीच में हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 3 से 5 अप्रैल के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी छिटपुट हल्की बारिश होने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि हिमाचल ही है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, तो इसका व्यापक असर जो पश्चिम हिमालयन में जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है 2 अप्रैल की रात से, उसका व्यापक असर देखने को मिलेगा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो नॉर्थ इंडिया में अब बारिश होने वाली है, जिस तरह की संभावना एक बार फिर से बनी है। हालांकि कल भी सोलन में बारिश हुई, हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई। वहीं जो हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, चाहे रोहतांग दर्रा हो, मनाली हो, अटल टनल हो, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्र, भरमौर, पांगी, तो हर जगह पर हल्का हिमपात इस बार बर्फबारी हुई है। निचले क्षेत्रों में बारिश हुई है और उससे मौसम हिमाचल प्रदेश का यदि हम बात करें तो मौसम प्रदेश का ठंडा हुआ है, क्योंकि लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। और आज मौसम साफ रहेगा, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, पूरे प्रदेश में कल भी मौसम साफ रहेगा। लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ पर हल्का हिमपात हो सकता है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ कल सक्रिय हो रहा है एक और, तो उसकी वजह से बारिश की संभावना अभी 3 तारीख से आज मौसम साफ रहने की संभावना है। यदि हम हिमाचल प्रदेश की सड़कों की बात करें तो इस वक्त बारिश और बर्फबारी के कारण 172 सड़कें बंद चली हुई है और सब 157 सड़कें, इसमें से अधिकतर सड़कें लाहौल स्पीति की है। और दुश्वारियां बारिश और बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ती रहती हैं, इस तरह की स्थिति है। और यदि हम बात करें, दर्शकों के माध्यम से भी हमें जानकारी आई है, ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। जीत जी हमारे साथ जो जुड़े हैं रोपड़ से, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की भी देख रहे हैं। सोलन सब्जी मंडी के बाहर का क्षेत्र है, किसान मटर लेकर सोलन सब्जी मंडी में लगातार आ रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किसान खुश भी नज़र आ रहा है। और उनकी खुशी भी देख सकते हैं कि वजह है कि मटर के रेट फ़िलहाल अभी अच्छे मिल रहे हैं, 40 से 45 रुपये के बीच में भाव बना हुआ है और लगातार मटर की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में हो रही है। रिक्की वासुदेवा जी जुड़े हैं। अब बारिश ना हो, लेकिन यदि हम बात करें मौसम विभाग की तो बारिश का पूर्वानुमान तो आ गया है। भूपेंद्र टांटा जी, आज मौसम साफ रहेगा। नीटू चौहान जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। बारग्राम डोगरा जी, मंडी का मौसम आज साफ है। और इसके अलावा दलील सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं बलदौड़ा मंडी से और वहाँ का मौसम वो साफ बता रहे हैं। कपिल रगरोटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सोमदत्त जी भी स्वागत है। तस्वीरें आप देखते जाएं कि मटर की खेप लगातार पहुँच रही है, गाड़ियाँ मटर की पिकअप आ रही है और मटर की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त ज़बरदस्त हो रही है। सोमदत्त जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। प्राणनाथ भारद्वाज जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मोना सेन जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। कुंभ में धूप है, सालिग्राम रांटा जी की तरफ से जानकारी आई है। प्राणनाथ भारद्वाज जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मनमोहन सिंह जी बता रहे हैं कि डुमेर में मौसम साफ है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। जगदीश शर्मा जी जुड़े हैं। मान सिंह जी, डकरियाना में बादल छाए हैं, डकरियाना की वो जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर अभी हल्के बादल है। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। संजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और जगदीश जोगिंदर सोनी जी बदहाल और बदहाल का ये मौसम बता रहे हैं कि ठंडा मौसम इस वक्त बना हुआ है। प्रकाश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मोना सेन जी का स्वागत है। तीन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। राजपूत माला ठाकुर जी का स्वागत है। पुष्पेंद्र ठाकुर जी का स्वागत है। सुभाष, रितेश, एस वर्मा, सभी का हम स्वागत करते हैं। और वरुण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत आज़ाद जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। टीकाराम ओली जी भी जुड़ गए हैं। बोधराज ठाकुर जी। और कंडाघाट में मौसम साफ है, क्लाउडी
क्लाउडी है कंडाघाट में, हल्के हल्के बादल इस वक्त कंडाघाट चायल में छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चली हुई है। ज्ञान सुमन जी वरिष्ठ पत्रकार हमें यह जानकारी दे रहे हैं। राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम साफ़ है श्री आनंदपुर साहिब का और नंगल का, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सुषमा जी हमारे साथ जुड़ गई तो उनका भी स्वागत है। हरीश शर्मा जी का स्वागत है। कश्यप पंवर जी का स्वागत है। दुनी चंद जी बता रहे हैं कि करसोग में बादल छाए हुए हैं, सुषमा जी का स्वागत है। मान सिंह जी हमारे साथ जुड़े तो उनका स्वागत है। थर्ड आई हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगता है भगवान का कैलेंडर गुम हो गया है। मौसम दिसंबर जनवरी में होता था वो अब मार्च में ही हो रहा है। और विशाल वर्मा जी जुटोली से थर्ड आई के माध्यम से हमें जानकारी दे रहे हैं कि दिसंबर जनवरी में इस तरह का मौसम होता था जो मार्च के महीने में बना हुआ है। मौसम पिछले वर्ष भी इसी तरह का था। मार्च के महीने में लगातार बारिश हो रही थी, अप्रैल के महीने में बारिश हो रही थी और मई में तो बारिश ने एक रिकॉर्ड तोड़ा था करीब 36 वर्षों का। और उस तरह का मौसम जो मई का प्रथम सप्ताह गया था, तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिली थी और 1986 में उस तरह का मौसम था। तो ऐसा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिला। मार्च के महीने में तापमान एक समय 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर सोलन का था, तो 35-36 डिग्री के आसपास ऊना का पहुंच गया था। तो मार्च के महीने में ही मई का महीने का एहसास होने लग गया था। बारिशें हुई तो दिसंबर और जनवरी का होने लग गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। नितिन शर्मा जी, मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं, ओम प्रकाश जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। और ठाकुर आशु जी जुड़ गए, वीना चौहान जी, अमृत आजाद जी। सेब क्या रेट रहा? आज मंडी वैसे बंद थी तो सेब कोई अच्छी क्वालिटी का मंडी में पहुंचा नहीं था, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का होगा किन्नौर का तो 180 रुपये तक भी बिक रहा है। और राष्ट्रा जी हमारे साथ। आज का मौसम वैसे साफ रहेगा जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, क्योंकि कल 2 दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा था, तो कुछ जगहों पर बादल जरूर छाए हैं। हरीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मनोज नेगी जी, नंदलाल चौहान जी, कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। आने वाले दिनों में मौसम का जो अनुमान है सर, 3 तारीख से हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 2 अप्रैल को पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका असर 3, 4, 5 अप्रैल को देखने को मिलेगा। 5 अप्रैल को एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो 6 अप्रैल को उसका असर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में 3 से 6 अप्रैल के बीच में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है। प्रदीप मनसागर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिजली महादेव में मौसम साफ है। ठाकुर गंगे राम जी हमें यह जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। जयचंद शर्मा जी जुड़ गए तो उनका स्वागत है। और प्रेम ठाकुर सिद्धू जी का स्वागत और सभी दर्शकों का स्वागत है। और तापमान में यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश के तापमान की, तो तापमान में गिरावट देखने को मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। न्यूनतम तापमान प्रदेश का वैसे देखा जाए तो बढ़ रहा है। शिमला का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तापमान शिमला का अब कम हो गया है। शिमला का अधिकतम तापमान है न्यूनतम तापमान 10.6 है। सुंदरनगर 11.7 तापमान चला हुआ है। भुंतर 9.4 है। कल्पा के तापमान की बात करें तो कल्पा का तापमान 0.4 है। धर्मशाला में 10.2 है। ऊना में 13.7 है। नाहन में 18.1 है। केलोंग में पालमपुर में 9.2 है। सोलन का 11.7 है। मंडी में 12.4, बिलासपुर में 15.2, हमीरपुर में 12 डिग्री सेल्सियस, चंबा में 12.2, डलहौजी में 6.4, जुब्बड़हट्टी में 12.5, कुफरी में 8.1, कुकमसेरी नारकंडा में 4.7, भरमौर में 0.8, रिकांगपिओ में 4.7, सेवबाग में 7 डिग्री सेल्सियस, धौलाकुआं में 16.7, भट्टी में 15.5, 4, कसौली में 9.5, पांवटा साहिब में 17 डिग्री सेल्सियस और देरा गोपीपुर में 16 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। तो कुल मिलाकर इस तरह का तापमान, न्यूनतम तापमान रहा है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो कुछ शहरों में तापमान बढ़ा भी है। शिमला का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है। सुंदरनगर में 21 डिग्री सेल्सियस है। भुंतर में 15.8 है। कल्पा में 4.9 है। धर्मशाला का 26 डिग्री सेल्सियस, ऊना का 28, ऊना का 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। नाहन 28 डिग्री सेल्सियस, सोलन का 23 डिग्री सेल्सियस, मनाली का 11, कांगड़ा 26, मंडी 22, बिलासपुर 26, हमीरपुर चंबा 27,
और जुब्बड़हट्टी 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो मनोज कुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। घुमारवी से हमारे साथ जुड़े हैं प्राणनाथ भारद्वाज जी, और उनका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रोशन लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका स्वागत है। कपिल ठाकुर जी का, प्रेम ठाकुर, सिद्धू जी का, ठाकुर आशु जी का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आग्रह यही रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है। 2 दिनों लगातार प्रदेश में बारिश भी हुई, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई। आज और कल मौसम साफ रहेगा, फिर से बारिश और बर्फबारी का एक दौर शुरू होगा, जो 3 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस दौरान 2 पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं। एक 2 अप्रैल की रात को सक्रिय होगा पश्चिम हिमालयन क्षेत्र में, उसका प्रभाव उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो 3 से 5 अप्रैल के बीच में हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में भी बारिश होगी, इस तरह की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है, क्योंकि 2 पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में पश्चिम हिमालयन क्षेत्र में सक्रिय हो रहे हैं, एक 2 अप्रैल की रात को और एक 5 अप्रैल की रात को। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू, और पहाड़ जो ठंडे हुए हैं वो अभी ठंडे ही रहेंगे, बल्कि आज वैसे मौसम साफ बताया गया है, लेकिन कुछ एक जगहों पर बादल जरूर छाए हुए हैं और हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जगहों पर। और कल 2 अप्रैल को एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, तो जब भी पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होते हैं तो उस दौरान भी कुछ एक क्षेत्रों में बादल छा जाते हैं। तो यदि हम बात करें तो आज ही मौसम साफ रहने की संभावना है। कल से तो कुछ एक जगहों पर बादल भी छाएंगे, हल्की हल्की बारिश भी हो सकती है, लेकिन 3, 4 और 5 और साथ में 6 अप्रैल तक तो बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। और अप्रैल महीने का प्रथम सप्ताह इस बार कूल, जबकि मार्च में महीने की बात करें तो 30 और 31 को तो तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन 28 और 29 अप्रैल को तापमान ने नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए थे। 10 शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया था। ऊना और बीबीएन में तो 35 और 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच गया था मार्च के महीने में। तो उससे लग रहा था कि जिस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम बनता जा रहा है, बारिश हो नहीं रही है, लंबा सूखे की स्थिति बनी हुई है, तो उससे लग रहा था कि इस बार तो अप्रैल के महीने में ही भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी और पहाड़ मैदानी क्षेत्रों की तरह तपने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बारिश हुई और उससे मौसम भी ठंडा हुआ। ओलावृष्टि से जरूर नुकसान हुआ है, किसानों को बहुत जगहों पर ओले गिरे हैं और उससे जो रबी सीजन की फसलें हैं काफ़ी नुकसान हुआ है। और क्योंकि पहले सूखा था तो उससे फसलों को नुकसान हुआ था, और जब ओलावृष्टि हुई तो उससे और ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसने किसानों की कमर को तोड़ कर रख दिया है। और रेनू कोरियन जी हमारे साथ इस वक्त बड़ोग से जुड़े हैं। हिल स्टेशन है सोलन का, बड़ी संख्या में पर्यटक वहाँ पर पहुँचते हैं, और वहाँ ईश्वर दास जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश में पर्यटन इस वक्त यदि हम कहें तो पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं, और पर्यटन सीजन चल पड़ा है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी है, पहाड़ इस वक्त ठंडे हैं, पहाड़ों का मौसम बहुत बढ़िया है। पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। कई जगहों पर कल जाम लगे हुए थे। NH 5 की बात करें तो चक्की मोड़ के पास लंबा जाम देखने को मिला। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी जाम देखने को मिले। पठानकोट वाले जो 4 लेन हाईवे हैं उस पर भी जाम लगा हुआ था। तो कई जगहों पर इस तरह की स्थितियां बनी हुई थी हिमाचल प्रदेश में। और लेकिन पर्यटन सीजन है और पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों से आग्रह भी रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना। वीरेन जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद।